इस वक्त की बड़ी खबर मुख्तार अंसारी से जुड़ी आ रही है। जी आपको बता दें कि बांदा में मुख्तार अंसारी के लड़के उमर अंसारी ने बताया कि मैं 900 किलोमीटर चलाया हूं और मुझे मिलने भी नहीं दिया गया और ना ही मुझे शीशे से देखने दिया गया। हम कानून के रास्ते से अपनी लड़ाई लड़ेंगे और न्यायालय जाएंगे और हमें न्यायालय पर उम्मीद है और हमें न्यायपालिका पर विश्वास है कि वह हमें न्याय देंगे और मैं फिर कल आऊँगा कि मुझे परमिशन मिले और मुझे देखने की इजाज़त मिले। वहीं लेकिन इस सरकार ने मानवता नहीं दिखाई है। वहीं हमें वायरलेस से सूचना मिली है जिसमें हमें बताया गया था कि हम केवल एक ही आदमी को मिलने देंगे, वो चाहे आप मिले या फिर अफजल अंसारी, लेकिन वही हमें नहीं मिलने दे गया और अफजल अंसारी से मिलने दिया गया। वही 24 नज़दीक है और जो भी होगा वह सभी लोगों के सामने आ जाएगा और मेरी ही कामना है कि यह जल्द ठीक हो जाएंगे। और मैं 25-26 साल के जीवन में 25 साल बिना अपने पिता के रहा हूँ। मैंने पिता के बिना बकरीद की खुशियाँ नहीं देखी और ना ही दीपावली अच्छी है। और जब आज मैं उनको इस परिस्थिति में देखता हूँ लेकिन मुझे कष्ट होता है, यहाँ तक कि मुझे शीशे से भी देखने नहीं दिया गया। जेल में ही उनको जहर दिया गया था। वो लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में एडमिट रहे और तबीयत उनकी बहुत दिन खराब रही। उसके बाद फिर ले आके वापस बांदा में उनको वो किया, ले आके रखा। लेकिन बात ये है कि सब कुछ आपके सामने है। खाना आप दोगे, रखेंगे आप हमें जैसे चाहोगे रखोगे। तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर क्या कहना है। तो फिर तो वो बचाने वाला वही एक जात ऊपर वाला। 3 अफसर सस्पेंड हुए थे, 2 डिप्टी जेलर और 1 जेलर। ये उनकी प्रशासनिक चीज है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। कौन सस्पेंड हो रहा, कौन बहाल हो रहा, कौन ट्रांसफर हो रहा, हम ये चाहते हैं कि वो जुडिशियल कस्टडी में है। आप कह रहे हैं कि उनके कई मुकदमे अंडर ट्रायल हैं। उनके अंडर ट्रायल मुकदमों के लिए भी वो कस्टडी में हैं। आप अदालत की न्यायिक अभिरक्षा में है, उनकी जान सुरक्षित रहे, वो स्वस्थ रहे, यही हम लोग भी चाहते हैं। और क्या है भाई, ट्रायल करा रहे हैं आप, ट्रायल कराइए। ट्रायल तो हो ही रहा है। यहाँ के ट्रीटमेंट से संतुष्ट हैं? कहीं बेहतर? भाई मैंने आपको दिक्कत महसूस कर रहे हैं, स्टमक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। कितने दिन से है? जी भैया लीजिए। अब उनके अनुसार 19 तारीख को उन्हें खाने में जहरीला पदार्थ मिला के खिला दिया गया और तभी से वो ये प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं। टोपी थे उन्होंने तो मालूम। अब वो चरम पर जब पहुंच गया तो कल ये स्थिति थी। शायद लोगों को ये उम्मीद बन गई हो कि अब कहीं भेजने से भी बचना तो है नहीं, लेकिन अभी उनकी हियात है। आप लोगों ने कोर्ट में कंप्लेंट भी की थी कि जहरीला पदार्थ कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है और यहाँ जब पेशी पर वो नहीं पेश हो सकते तो यहाँ की कोर्ट में भी उनके वकील से उन्होंने बताया था, उसने दिया। और सबके देने का जो भी हो सब मिला करके अभी आगे क्या होगा नहीं मालूम। अभी फिर एक बार वह षड्यंत्र असफल है। शायद कोई किसी को ये इंतजार रहा हो कि उनके मौत की खबर आए, तो अभी तो फिलहाल ये टल गया है। तबीयत में सुधार? अच्छा आप बताइए, बांदा जेल में एक होमगार्ड भी सस्पेंड होगा तो किसकी वजह से होगा? जेलर तो बड़ी चीज है, 2 डिप्टी जेलर उसके साथ, और किस बैरिक के। इसी मेडिकल कॉलेज में इससे पहले भी लगभग 40 दिन पहले इसी तरह का मामला आया था। जो खाना चख करके परोसता था उसको बीमार पड़ा, उसको भी हॉस्पिटलाइज किया गया। एक डिप्टी जेलर भी बुरी तरह से बीमार हुआ, वो भी खाना पकवाने का इंचार्ज था, वो भी मेडिकल कॉलेज तक एडमिट हुआ। नहीं तो क्या इनके साथ अन्य कैदियों के साथ इसका जिम्मेदार प्रदेश की व्यवस्था, कानून व्यवस्था, जेल की व्यवस्था सब हम करते हैं, इसलिए इसके जिम्मेदार हम हैं। भरोसा है सर आपको? इलाज जो किया कराया जा रहा है उस पर भरोसा है? यहाँ पर जो इलाज कराया जा रहा है उस पर हमको तो भरोसा ऊपर वाले पे है। हमने हमेशा कहा कि हमारा ये ईमान है कि जब दिन तय हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, तो एक सांस कोई ज्यादा जी नहीं सकता। और जब तक हियात है, जब तक मारने का प्रयास हो सकता है, शैतान शैतानी कर सकता है, लेकिन अपने मंसूबे में सफल नहीं होगा। अभी तबीयत कैसी है? तबीयत कैसी बनी हुई है? अभी होश में है, अभी होश में है। बोले, बतियाए हमसे। हमने कहा ना कि एक बार जो लोग ये मंसूबा बनाए थे, ये उनके जीवन में 7वीं बार ऐसा हुआ है जब
उनकी कहानी का अंत करने के लिए प्रयास हुआ है और असफल हुआ। ये भी कहा जा रहा था कि परिवार के लोग कह रहे थे कि 2-4 दिन से मुख्तार अंसारी के हालचाल नहीं मिल पा रहे, उनसे कोई बात नहीं हो पा रही। आज आपकी मुलाकात हुई, कुछ बात हुई? भाई बोला तो हमने कि उनसे मुलाकात हुई, हॉस्पिटल के बेड पे उनसे बात हुई। क्या हमने उनको देख के संतोष हुआ मुझको। उन्होंने अपनी जो चीजें थी, कठिनाइयां थी, कैसे ये सब कुछ हुआ वो बताया हमको। क्या कुछ तो बताया अभी उन्होंने अभी जो आपसे? हालात आपने क्या है, बताया तबीयत उन्होंने? है, आप संतुष्ट हैं उससे जो तबीयत अब बताई? बहुत सी चीजें हैं जो रखा जाएगा न्यायालय के समक्ष, बहुत सी चीजें हैं जो आपके समक्ष हमने रख दिया।